हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइज, आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका अकार्बनिक रसायन, उसके जो सेकेंड लेसन है पी ब्लॉक का तत्व, तो उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को आज मैं बताऊंगी। इसके पहले वाला जो चैप्टर था तत्वों का निष्कर्षण और उसके सामान्य सिद्धांत जो था उसका मैंने 117 ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाल दिया था, जो कि आप लोग मुझसे आशा है याद कर लिए होंगे। तो आज मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर का बता रही हूँ। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पी ब्लॉक का तत्व जो आपका 7 लेसन है। देखिए, पहला इसमें प्रश्न है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व है। आपका जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें ग्रुप जो 16 के तत्व है तो उसमें ऑक्सीजन तो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि पाया जाता है आपका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सल्फर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि सल्फर पाया जाता है, ऑक्सीजन के अलावा उसमें सल्फर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओलियम का सूत्र है। ओलियम का सूत्र क्या होता है ओलियम का? तो इसका राइट आंसर होगा H2SO7। H2 और H2O7 जो कि ओलियम का सूत्र होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया N2 + 3H2 + 2NH3 + Q, या जो Q है वो आपका ऊष्मा है या ताप है। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, इसमें क्या परिवर्तन होगा अगर उसमें या जो ताप लगा दिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा कि अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। जब इसमें ताप और अधिक दिया जाएगा तो जो आपका प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो अधिक, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उस अमोनिया का उत्पादन भी अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, नल जल का सूत्र है। नल जल यानी आपके जो साधारण जल होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा H2O। यह तो सबको मालूम होगा, H2O नल जल का सूत्र होता है। और यह जो D2O है यह आपका भारी जल होता है, भारी जल का सूत्र है D2O। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि H2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे बड़ा बॉन्ड कौन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि अमोनिया में पाया जाता है, आपका NH3 में पाया जाता है, NH3। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि NH3 अमोनिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का सूत्र है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो सबको मालूम होगा कि सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। साधारण नमक का सूत्र ऑप्शन नंबर ए राइट होगा NaCl। अगला प्रश्न है, टीन का संकेत है। टीन का संकेत क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा Sn। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा Sn, जो कि टीन का संकेत होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या पहले आप याद कीजिए कि कितना होता है। तो परमाणु संख्या होता है उसका 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1s का स्क्वायर होगा। फिर जो आप दूसरे खंड में जाइएगा तो उसमें sp रहता है, तो इसमें आप 2 दीजिएगा s को, और फिर p आपके पास 2 बचेगा तो p दीजिएगा, p को 2 दीजिएगा, यानी 6 हो जाता है आपके इलेक्ट्रॉन गिनकर। यानी इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें इलेक्ट्रॉन आप गिन लेंगे, जिसमें 6 होगा आप वह करेक्ट होगा। यानी इसमें 6 है तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, NaOH है एक। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। यह क्या है? अम्ल है, भस्म है, क्षार है, लवण है? तो इसका राइट आंसर होगा यह क्षार है। NaOH एक प्रकार का क्षार है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भस्म या क्षार इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र कितना होता है? नाइट्रिक अम्ल, तो इसका राइट आंसर होगा SnO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी SO2 जो कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है। आवर्त सारणी के जो ग्रुप 1 के तत्व हैं तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? जैसे कि आप आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्वों को बोलते हैं, हेलोजन वर्ग के तत्व है,
तो उसी तरह वर्गवान के तत्वों को आप किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उसे हम क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, क्षारीय धातु के नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्षारीय धातु के नाम से। अगला प्रश्न है उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? तो ये जो उजला, पीला, बैंगनी, काला फास्फोरस होता है, यह सब एक प्रकार का अपरूप है, फास्फोरस का अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि उजला और पीला फास्फोरस अपरूप है। मुख्य रूप से फास्फोरस 5 प्रकार का होता है आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? SnO3 जिसका सूत्र होता है नाइट्रिक अम्ल, तो उससे किस विधि के द्वारा हम बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है PCl5। PCl5 एक है, PCl5 क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा यह एक अक्षीकारक के रूप में कार्य करता है, यह अक्षीकारक है। PCl एक अक्षीकारक है। अगला प्रश्न है ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन अवयव उपस्थित है? ओलियम जो होता है तो उसमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें कौन से तत्व यानी अवयव उपस्थित रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा SO3 सोडियम टेट्रा ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा SO3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? जो ऑप्शन दिया उसमें कौन ऐसा गैस है जिसे कि हम जल पर कलेक्ट नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। हीलियम है जो कि एकल परमाणविक है, जिसका परमाणु संख्या 2 होता है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अधातु है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधातु है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अधातु है। अगला प्रश्न है हीलियम का सूत्र है। हीलियम का सूत्र क्या होता है? तो He, सबको मालूम होगा He। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा He। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 8 है। अगला प्रश्न है H2SO4 है एक H2SO4, इसे हम देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। किंग ऑफ एसिड यानी अम्लों का राजा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या दिया है? तो ऑप्शन दिया है कि द्विभौस्मिक अम्ल, एक भौस्मिक अम्ल, एकल अम्लीय भस्म और द्विअम्लीय भस्म। तो इसका राइट आंसर होगा कि द्विभौस्मिक अम्ल है। H2SO4 द्विभौस्मिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है C2 अणु में पाई और सिग्मा बंधन की संख्या है। C2 अणु जो है तो इसमें पाई और सिग्मा बंधन की संख्या कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा कि पाई बंध की संख्या है 10 और सिग्मा बंध की संख्या है जो 11 है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है? किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है? तो इसका राइट आंसर होगा BF3। अगला प्रश्न है LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का क्रम है। LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर इसका समतुल्यांक जो होता है तो उसके चालकता का क्रम बताना है, उसका किस ऑर्डर में है। तो जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है उसको हम पहले लगते हैं। तो KCl सबसे ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड जो होता है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, उसके बाद सोडियम होता है, इसके बाद Li जो है वह लिथियम आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए पहले किस तरह सजाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी में दिया है KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन LiCl, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि KCl, NaCl और LiCl। देखिए फिर अगला प्रश्न है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। सिलिका SiO3 होता है सिलिका, और हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी SF2 हाइड्रोजन फ्लोराइड, और इसमें जब रिएक्शन कराइएगा तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा तो वह क्या प्राप्त होगा आपका? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी H2SiF4। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। बिस्मथ जो कि धातु है आपका उसका सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी +3 उसका ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है, यानी पी ब्लॉक का तत्व निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ए, बेरिलियम जो होता है बी ए, जो कि पी खंड का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है HCl की खोज की थी, एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी खोज किस नाम कौन से नामक वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन दिया है डेवी ने, फिर है गावर ने, ग्लाबर ने, प्रिस्टले ने। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि HCl अम्ल की खोज ग्लाबर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ग्लाबर नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ से उत्कृष्ट गैस प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल, आपके जो एटमॉस्फेयर है वहीं से प्राप्त होता है उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस 6 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है H3PO3 है एक, H3PO3 क्या है? तो यह भी एक प्रकार का द्विभस्मिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, द्विभस्मिक अम्ल है। अगला प्रश्न है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पी बंड ओ बंड पी बंध की संख्या है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में जो आपका पी बंड ओ बंड पी बंधन जो होता है तो उसकी संख्या कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा कि 4 होता है, ऑप्शन नंबर डी, उसमें बंधन की जो संख्या होता है वह 4 होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली यानी प्रबलतम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक पदार्थ है? जो ऑप्शन दिया इसमें कौन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा F2, जो आपका फ्लोरीन होता है F2 वह सबसे अधिक ऑक्सीकारक होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा NH3, जो अमोनिया होता है वह हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन O2 और O3, ओजोन का आपका होता है अनुसूत्र ऑक्सीजन यानी O2 और फिर ओजोन होता है आपका O3, तो यह दोनों क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा यह अप्रूफ है, यह अप्रूफ है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि यह अप्रूफ है। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? ऑप्शन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा धातु है जो कि आपके साधारण तापक्रम पर द्रव के रूप में लिक्विड के रूप में रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा पारा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पारा यानी Hg उसका संकेत होता है, Hg पारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, जो ऑप्शन दिया उसमें सबसे कम भास्मिक है यानी क्षार, उसमें क्षारत्व सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी Ni3 नाइट्रोजन आयोडाइड जो होता है आपका Ni3 सबसे कम भास्मिक होता है। अगला प्रश्न है H2SO4 है, H2SO4 क्या है? अम्ल है, भस्म है, लवण है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है। अगला प्रश्न है सल्फाइड एस का समाहरण किया जाता है, सल्फाइड एस का समाहरण किस विधि में किया जाता है यानी उसका सांद्रण? तो इसका राइट आंसर होगा फिन प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम Na आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रुप 1 का सदस्य है सोडियम, क्योंकि इसके जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 रहती है, यह ग्रुप 1 का सदस्य है। अगला प्रश्न है XeF4 की आकृति है, XeF4 की आकृति कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोणीय होता है, कोणीय, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है बल्ब में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है, बल्ब में भरने वाले उत्कृष्ट गैस क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका देखिए ऑप्शन क्या दिए He, Ne, Ar और Kr दिया है यानी आर्गन यहाँ पर दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि बल्ब में जो भरा जाता है वह आपका आर्गन, ऑप्शन नंबर एक मिनट, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर्गन को भरा जाता है। अगला प्रश्न है गोताखोर O2 के साथ मिलकर ले जाते हैं, गोताखोर जो यंत्र ले जाते हैं तो उसमें O2 के साथ और क्या मिलाया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन जल्दी खत्म ना होके और वे अच्छी तरह से श्वसन ले सके? तो इसका राइट आंसर होगा गोताखोर के यंत्र में He यानी हीलियम गैस को मिश्रित करके वो ले जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, He वो भरकर ले जाते हैं, उसके साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ He हीलियम गैस को मिश्रित करके ले जाते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है, सबसे अधिक विसरण क्षमता किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम में सबसे अधिक विसरण क्षमता पाई जाती है।
अगला प्रश्न है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य। सूर्य हीलियम का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है निम्न में से सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? जो ऑप्शन दिया है सबसे अधिक आयनन विभव किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस। पी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फास्फोरस का है। अगला प्रश्न है Al2O3 एक ऑक्साइड है। Al2O3 एक ऑक्साइड है। किसका यह ऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है, जो कि अल्युमिनियम का होता है। उभयधर्मी यह ऑक्साइड है, यानी यह अम्ल और भस्म दोनों से क्रिया कर सकता है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे बोलते हैं? जो कि अम्ल और भस्म दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। अगला प्रश्न है वायु का मुख्य अवयव है। वायु में क्या क्या उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वायु में उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी CO2, N2 एवं O2। अगला प्रश्न है p ऑर्बिटल का आकार होता है। p ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका p ऑर्बिटल का आकार डबल बंड के जैसा होता है, डबल बंड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है गंधक का फ्लोरीन की अधिकता में बनने वाला उत्पाद है। गंधक जो कि फास्फोरस आप बोलते हैं, गंधक का फ्लोरीन की अधिकता में बनने वाला उत्पाद क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी SF6। अगला प्रश्न है अम्लराज एक मिश्रण है। अम्लराज एक मिश्रण है। अम्लराज कितने मिश्रण को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3HCl अनुपात 1SNO3, यानी जो अम्लराज होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वह 3 और 1 अनुपात में रहता है, आपका नाइट्रिक अम्ल के अनुपात में 3:1 अनुपात में रहता है अम्लराज, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे मतलब उस धातुओं को इसमें गलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो अम्लराज रिएक्शन करता है तो इसमें नवजात एक क्लोरीन बनता है, वही क्लोरीन सोना चांदी को गलाने का काम करता है। अगला प्रश्न है हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा sp3। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है आर्गन एक गैस है। आर्गन एक गैस है कैसा? द्विपरमाणविक या एक परमाणविक या त्रिपरमाणविक या अष्टपरमाणविक? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो आर्गन गैस है वह एक प्रकार का एक परमाणविक गैस है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था है। एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी +3 होता है, जो कि ऑक्सीकरण अवस्था होता है एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है नोबेल गैस होते हैं। नोबेल गैस बोला जाता है आपका उत्कृष्ट गैस को, अक्रिय गैस को, जो कि 6 होते हैं तो उन्हें हम नोबेल गैस बोलते हैं। तो वह कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एक परमाणविक होते हैं। नोबेल गैस एक परमाणविक होते हैं। अगला प्रश्न है समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है। समुद्री जल में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में कौन से तत्व उपस्थित होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन। कार्बन उपस्थित रहेगा तभी तो हम कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। अगला प्रश्न है बिक्षारकीय अम्ल है। बिक्षारकीय मतलब जिसमें क्षार उपलब्ध नहीं है, तो बिक्षारकीय अम्ल कौन है? जो ऑप्शन में दिया है तो इसका राइट आंसर होगा H3PO4। इसका राइट आंसर होगा H3PO4, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है XeF2 के अणु की आकृति होती है। XeF2 के अणु की आकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा रेखीय होती है। वह रेखीय होती है, रेखीय क्रम में होती है। अगला प्रश्न है सफेद फास्फोरस अणु में, सफेद फास्फोरस P अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? जो ऑप्शन दिया है तो उसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि उसे मैच नहीं करता है? ऑप्शन दिया है इसमें 6 PP बंड सिंगल बंड होता है, फिर 4 PP बंड सिंगल बंड होता है, या फिर 4 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर 4 PP बंड कोण 60 का होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है जो कि आपका गलत है, या 4 लोन पेयर जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है, एक गलत है आपका, या आपका सफेद फास्फोरस अणु में ये बात आपका सही नहीं बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है। जो ऑप्शन दिया है सबसे प्रबल अम्ल कौन है, सबसे स्ट्रांग? तो इसका राइट आंसर होगा Bi3 जो है आपका, यह Bi3 यह आपका सबसे प्रबल अम्ल है। अगला प्रश्न है SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है। SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी +6, जो कि सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है। अगला प्रश्न है PCI5 का ज्यामितीय आकार है। PCI5 का ज्यामितीय आकार क्या है, कैसा वह आकार बनाता है अपना? तो इसका राइट आंसर होगा ट्राइगोनल
बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, जो कि PCI यह आकार बनाता है इस टाइप का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो मैग्नीशियम है, जो कि पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? निम्नलिखित में सबसे अधिक किसका जो बंधन कोण है अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BF3 का, जो कि सबसे अधिक इसमें बंधन कोण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमोनियम गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है। गहरे नीले रंग का अनुसूत्र है। अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट से जो NH3 होता है वह कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन से प्रवाहित करने पर गहरा नीले रंग का वह उत्पन्न होता है। तो गहरे नीले रंग का वो सूत्र क्या होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ए, यानी CuNH3 और SO4। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि CuNH3 SO4 यह गहरे नीले रंग का होता है। अगला प्रश्न है, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? ऑप्शन है HF, HCl, SBr या SI। तो इसका राइट आंसर होगा HF, जिसका कि द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक है? अनुचुंबकीय आघूर्ण किसका अधिक है? जो ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा O2 का अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है? सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, तो इसमें कौन सी धातु अक्रियाशील होती है? वह इनएक्टिव हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा PB, यानी लेड जो होता है शीशा का, या PB लेड अक्रियाशील हो जाता है। अगला प्रश्न है और ये आपका लास्ट प्रश्न है, Na2H2O3 प्लस I2 यह आयोडाइड है, तो यह एरो मार्क है, यह बना रहे Y और प्लस NaI यानी सोडियम आयोडाइड। तो इस प्रतिक्रिया में Y है, Y का जगह पर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर यह नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या अभिक्रिया करके बनेगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि यहाँ पर आपका बनेगा Na2S4O6। Y के जगह पर आपका बनेगा Na2S4O6 और प्लस NaI सोडियम आयोडाइड। इतना आपका प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, Y की जगह पर यह आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर का बी राइट होगा कि Na2S4O6। तो फ्रेंड्स, आपका जो यह पी ब्लॉक का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट, उन सभी हो गया। तो आप लोग इन सभी को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम में से बहुत ही इसमें से पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।